पाकिस्तान में पावर स्ट्रक्चर बदल गया है, ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुल्क का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुकर्रर कर दिया गया है और इससे सब कुछ बदलने वाला है। वजीर आजम ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस 5 साल मुद्दत की मंजूरी देकर तमरीज सदर को भिजवा दी है। ये एक तारीखी कदम है क्योंकि पाकिस्तान में पहले कभी कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा मौजूद नहीं था। ये नया ओहदा तीनों फोर्सेस आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से ऊपर है, यानी अब पाकिस्तान की पूरी दफाई स्ट्रक्चर एक मुत्तहिद कमान के तहत आ जाएगी। इसी के साथ वजीर आजम ने एयरफोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़ाहिर अहमद बाबर की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तोसी भी मंजूर कर ली है, जो इनकी मौजूदा 5 साल मुद्दत मार्च 2026 में मुकम्मल होने के बाद नाफिज होगी। लेकिन असल सवाल ये है, इतने ताकतवर ओहदे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जरूरत अब क्यों महसूस हुई और इस तब्दीली में सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, अब मुस्तकबिल के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सरबराहान की अपॉइंटमेंट्स में सियासी मुदाखलत कम हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इख्तियार फौजी चीफ ऑफ कमांड के तहत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के सरबराही में तय किए जाएंगे। पाकिस्तान की सियासत में यह हमेशा से एक ताकत की जंग रहा है। इस फैसले से फौज को अदारा जाती सतह पर पहले से ज्यादा खुद मुख्तारी मिलती है और सियासी जमातों के लिए ताकत का एक बहुत बड़ा जरिया कम हो जाता है। कुछ तज्जियाकार ये कहते हैं कि इससे स्टेबिलिटी आएगी, कुछ कहते हैं कि ये पाकिस्तान की ताकत का तवाज़ुन को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है, पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। तो अब आप क्या सोचते हैं? क्या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया निजाम पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लाएगा या यह सियासत को एक ऐसे रुख पर डाल देगा जिसका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया?